अमेरिका में सत्ता किसके हाथ में होगी, इसका इंतजार सभी को है। सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया की नजर इस चुनाव पर टिकी हुई है। ट्रंप और जो बाइडेन में कांटे की टक्कर फिलहाल नजर आ रही है। अमेरिकी सरकार की नीतियों, चुनाव का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी पड़ता है। दुनिया भर के तमाम देशों को भी इसका इंतजार रहेगा कि कौन राष्ट्रपति अब बनते हैं अमेरिका के। और अभी की अगर आप ताजा स्थिति देखें तो अब तक जो बाइडेन 220 इलेक्टोरल वोट के साथ आगे नजर आ रहे हैं और जबकि ट्रंप 213 पर ही नजर आ रहे हैं। लेकिन कांटे की टक्कर यहां पर मानी जा रही है। दोनों ही जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति की दौड़ में, वो अपनी अपनी जीत का यहां पर दावा कर रहे हैं। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हालांकि दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे यहां पर कर रहे हैं। कुछ ही वक्त में उम्मीद की जा रही है कि स्थिति साफ होगी और ये पता चल पाएगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति अब आगे कौन होगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, कादम्बरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर टी देवरे पूर्व राजनयिक हैं और शुभजीत रॉय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन उससे पहले कादम्बरी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी की स्थिति को अगर देखें तो क्या नजर आ रही है। जो बाइडेन तो काफी आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। देखिए, बहुत आगे निकलते हुए दिख रहे हैं, ऐसा कहना सही नहीं होगा क्योंकि अभी लाखों वोट्स हैं जो कि अभी काउंट नहीं हुए, जो कि अर्ली वोटिंग में जिन पे वोट दिया गया है या फिर जिनको मेल इन बैलेट्स के जरिए जिनके वोट्स आए हैं। और ये वो वोट्स हैं जिनके बारे में रात के मतलब सुबह के 2 बजे ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि अब पोलिंग बंद होनी चाहिए। असल में उनका ये जो कहना है वो असल में उन वोट्स के बारे में है जो कि मेल इन के जरिए आए या फिर अर्ली वोटिंग के जरिए आए, क्योंकि माना ये जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो डेमोक्रेट्स के लिए जो लोग वोट करते हैं उन्होंने वोट किया। करीब 100 मिलियन के करीब माना जा रहा है कि इन लोगों ने इस तरह से वोट किया है और अमेरिकन इतिहास में सबसे ज्यादा इस तरह से वोटिंग हुई है मेल के जरिए और अर्ली वोटिंग के जरिए। तो वो कहीं ना कहीं उनको परेशान शायद कर रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। तो जब ये बात सामने आती है और जब इतनी ज्यादा संख्या में वोट्स की बात हो रही है जो कि अभी काउंट नहीं हुए हैं, तो ये मानना चाहिए कि अभी भी कुछ सरप्राइजेस जरूर हो सकते हैं। हालांकि काफी स्टेट जैसे फ्लोरिडा एक बड़ा स्टेट है और 29 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स है वहां पे, तो यहां पर एस्टिमेटेड वोट काउंट जो है 96% जो कि काउंट हो चुका है और यहां पे विनर भी कॉल्ड हो चुका है जो कि रिपब्लिकन पार्टी है, यानी कि ये ट्रंप के पक्ष में गया है। वैसे ही ओहायो भी जहां पे 18 वोट्स हैं वो ट्रंप के पक्ष में गया है, लेकिन एरिजोना जो है वो बाइडेन के पक्ष में गया है। तो इस तरह की चीजें अभी हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है शायद वो ये है कि इसमें कितना वक्त और लगेगा। हमारे साथ सुधीर टी देवरे मौजूद हैं। सर, क्या अब सबसे बड़ा सवाल यही होना चाहिए कि कितना वक्त अभी लगेगा जब एक फाइनल पिक्चर जो है सामने आ जाएगी, या फिर अभी सुप्रीम कोर्ट का और बाकी वकीलों का चक्कर लगना बाकी है? देखिए, अमेरिका के चुनाव के इतिहास में ऐसे घटनाएं हमेशा होती आई है और इसलिए कोई ऐसी अजीब बात नहीं है। मगर किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी ये जो काउंटिंग बंद कर दी है, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि असल में इलेक्टोरल कॉलेज के लिहाज से उनकी तो पोजीशन अच्छी थी क्योंकि फ्लोरिडा उन्होंने जीत लिया ऐसा लगता है। उसके साथ पेंसिल्वेनिया में वो काफी आगे है, ओहायो में आगे है, मिशिगन में, विस्कॉन्सिन में, ये सब बड़े स्टेट हैं और इन सब के अगर इलेक्टोरल वोट अगर गिने जाए तो करीब 60-70 वोट तो हो सकते हैं। तो इसीलिए ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसा अभी फैसला क्यों किया है। वो कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। शायद ये जैसे अभी कहा आपने कि जो पहले पोस्टल बैलेट आ गए हैं, जो पहले अर्ली वोटिंग हुई है, उसमें से कई ऐसे वोट होंगे जो काउंट नहीं हुए हैं। और ये जो फिगर आ रही है कि 90% हुआ, 95% अभी तक वोटिंग काउंटिंग हुआ है, पता नहीं ये सब ठीक है कि नहीं। नहीं तो अगर ऐसा होता
तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को ऐसे शक लेने की इसके बारे में कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। जी। लेकिन ट्रम्प बीइंग ट्रम्प, हमेशा यही कहा जाता है सर, ट्रम्प बीइंग ट्रम्प। शुभजीत, आपके पास आना चाहती हूँ। ये बिल्कुल इम्पेशेंट जो कैरेक्टर है डोनाल्ड ट्रम्प का, और जिस तरह के वो एक व्यक्तित्व है, बिल्कुल उस लाइन में है ये। शायद ये इसकी वजह है कि उन्होंने पहले ही आके उन स्टेट्स के बारे में भी बात कर ली जो अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, या फिर जिनमें अभी काउंटिंग जारी है, अभी कुछ भी वहां हो सकता है वाली स्थिति है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो एक असमंजस की स्थिति जो है उन्होंने खड़ी कर दी है, और खासकर तब जबकि एक मिलिशिया की भी बात होती है। जी ये पहले से डर था, क्योंकि वो पहले से कहते आए थे कि मैं ऐसे ही इलेक्शन सर ये सवाल शुभजीत सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन पा रहा हूं। हाँ, बोलिए। जी मैं यही कह रहा था कि ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे ट्रंप ने अपना बयान दिया है। आपने जैसे सही फरमाया शुरुआत में कि पोस्टल बैलेट्स जो हैं वो 100 मिलियन, तकरीबन 10 करोड़ पोस्टल बैलेट वोटर्स अभी तक उनका मैक्सिमम काउंटिंग अभी तक हो नहीं पाया है ज्यादातर स्टेट में। और तकरीबन 10-12 करोड़ जो है पॉपुलेशन का वोट अभी तक जो इलेक्शन डे के दिन वोटिंग बूथ पे जाकर के जो वोट करते हैं उन्होंने किया है। तो 10 करोड़ तकरीबन मान लीजिए बिहार की जनसंख्या जो है तकरीबन उतना वोट्स काउंटिंग होना अभी भी बाकी है। तो आधी वोट काउंटिंग हो रही है, आधा वोट पोस्टल बैलेट्स वाले तकरीबन 3 से 4 दिन हमको समय देखना पड़ेगा जबकि सारे वोट्स काउंट होने की संभावना है। तो अभी जो वोट्स काउंट हो रहे हैं, जो इलेक्शन डे के दिन के वोट्स हैं, वो ज्यादातर ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, पर जो पोस्टल बैलेट वाले वोट हैं वो सारे बाइडेन के सपोर्टर्स हैं ज्यादातर उसमें से। तो इस वजह से अभी ऐसा लग सकता है कि ट्रंप जो कह रहे हैं कि मैं जीत रहा हूं वो इन वोट्स के आधार पे कह रहे हैं, पर बाद में हो सकता है पिक्चर अभी भी बाकी है और शायद चेंज हो सकता है। ये तो शायद अभी और वक्त ये डिसाइड होने में लग जाएगा कि कौन जीत रहे हैं हकीकत में, क्योंकि अभी तो दोनों अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं कि हम आगे हैं और हम आगे हैं, लेकिन स्थिति साफ होने में थोड़ा वक्त शायद लगेगा। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है। तो अमेरिकी चुनाव पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि वहां पर क्या स्थिति है, कौन अगला राष्ट्रपति बनने जा रहा है, और जो इलेक्टोरल वोट की काउंटिंग चल रही है उससे जुड़ा हुआ क्या अपडेट है। लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुधीर जी हैं, शुभजीत रॉय जी हैं। सुधीर जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अगर इस चुनाव को हम भारत के लिहाज से देखें, बाइडेन और ट्रंप के अलावा रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की नजर से, तो कौन जो है वो एज अ प्रेसिडेंट भारत के लिए बेहतर रहेंगे आप देखते हैं? जहां तक भारत का अनुभव है, दोनों पक्ष के राष्ट्रपति, उनके नीतियों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है भारत के लिहाज से। यानी जिसको हम हमेशा कहते हैं कि बाय पार्टीजन कंसेंसस विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स भारत के बारे में, वो हमेशा दिखाई दे रहा है। और अभी भी पिछले 4 सालों में ट्रंप के समय भी वही दिखाई दे रहा था। खैर, जो आमतौर पे जो नीतियां हैं वो शायद वही रहती है, मगर उसमें जो नुआंसेस है उसमें काफी फर्क पड़ सकते हैं। जैसे ट्रम्प गवर्नमेंट की जो है पॉलिसी जो है कोरोना के बारे में है, और मल्टीलैटरलिज्म के बारे में, और जो अलायंस उनकी जो पार्टनरशिप है, और ट्रेड के बारे में है। ईरान के रिश्तों जो है अमेरिका के, उसके हमारे पर काफी प्रभाव पड़ता है। और इंडो पैसिफिक, ये जो नया आजकल जो अमेरिका का एम्फोसिस है, जिसमें भारत की और अमेरिका की एक तरह से स्ट्रेटेजिक कॉन्वर्जेंस बना है इस एरिया में। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है आजकल चीन का, तो चीन के खिलाफ व चीन को काउंटर करने की जैसे एक नीतियां जो बन गई है, उसमें भारत और अमेरिका साथ साथ एक तरह से काम कर रहे हैं। तो इनमें
ज्यादा फर्क पड़ना मुझे संभव नहीं लगता है। मगर अगर डेमोक्रेट की गवर्नमेंट अगर आ जाए तो उनमें से नुआंस में और छोटी छोटी चीजों में खासकर जो पर्सोनेल है वो बदल जाता है अमेरिका में पूरी तरह से। तो उनके क्या व्यूज होंगे, तो इसका सबसे सबका बड़ा सवाल वही है जरूर कि वो उसका कई कई प्रभाव मसलों पर पड़ेगा। उनके व्यूज जो अभी कैंडिडेट्स के भी हैं वो भी थोड़ा सा शायद यहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। लेकिन शुभजीत, जहां तक रिपब्लिकन्स का सवाल है, अभी तक हमने देखा है कैसे क्वाड को फिर से रिवाइव किया गया एक तरह से। चाइना का अपना मसला था, लेकिन 2 साल उनको वू करने के बाद हमने देखा है कैसे अब मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह की चीज एक कंटिन्यूइंग चीज हो सकती है, या फिर वो तभी तक है जैसा हम कूटनीति में कहते हैं कि हर देश सिर्फ अपने इंटरेस्ट की देखरेख करता है, सिर्फ उसके कारण आज भारत के साथ चीन के मसले पर खड़े नजर आ रहे हैं। कल को ये बदल भी सकता है, चाहे वो रिपब्लिकन्स ही वापस क्यों ना आए, ट्रंप ही वापस क्यों ना आए। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हर देश अपना नेशनल इंटरेस्ट को देख करके अपना पॉलिसीज बनाता है। पर इसमें एक चीज बस ध्यान में रखने की बात, अगर हिस्ट्री में जाएं, पिछले 20 साल में 4 प्रेसिडेंट जो हुए हैं अमेरिका के, अगर बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप, इन 4 को अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए और तो चारों की व्यूज हर चीज पे अलग हो सकती है, पर एक इशू जिसमें उन सबका एक मत होगा वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना। उसमें चारों लोग, चाहे बाकी चीजों में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहे, पर इस एक इशू पे सब लोग एक मत रहेंगे। तो इस चीज को हमको ध्यान में रख करके एनालाइज करना है। दूसरी बात यह कि जो भी सरकार अब वापस आए, चाहे ट्रंप आए, तो फिर स्ट्रेटेजिक सेक्टर में जैसा चीन और पाकिस्तान है उसके साथ तो अच्छे ताल्लुकात होंगे, स्ट्रेंथनिंग होंगे, पर इमिग्रेशन और ट्रेड पे थोड़ा ज्यादा ट्रांजैक्शनल होगा। और इसी वैल्यूज को, क्योंकि ट्रंप को देखिए इतना सपोर्ट मिला है, ये लैंडस्लाइड बाइडेन की तरफ नहीं जा रहा है। तो ट्रंप का जो सपोर्ट बेस है, अगर मूव करके अगर बाइडेन को वोट किया है और बाइडेन अगर जीतते हैं कल, तो फिर भी बाइडेन को ये इमिग्रेशन और ट्रेड पे वो सॉफ्ट नहीं पड़ सकते, उनको भी टाइटन करना पड़ेगा। तो ये चीजें आप फर्क, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अगर आए तो भी डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप फर्क देखें। और दूसरी बात, आपने जो एक लास्ट में बात कही कि यहाँ पे जैसे मानवाधिकार के इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं, कश्मीर का मामला है, इन सब मामलों में थोड़ा सा प्रोएक्टिव वॉइसिंग आर्टिकुलेशन हो सकता है अगर बाइडेन कुर्सी में वापस आते हैं। ट्रंप का आपने देखा है ऐसा रवैया नहीं था। बिल्कुल। तो इस हिसाब से हम चेंजेस और कुछ कंटिन्यूटी विद कुछ चेंजेस हम देखेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और अभी वैसे सबसे बड़ी बात यही है ताबिश कि कितना वक्त और लगेगा एक फाइनल रिजल्ट यहाँ से निकलने में कि अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। एक ब्रेक लेते हैं।